तो आज का लेसन है हबाकुक पहला अध्याय 5 से 11वां वचन। तो आज हम देखेंगे, गए समय हम देखे कि किस तरह से हबाकुक को बहुत प्रश्न आए थे जब वो देख रहा था कि इज़राइल में क्या हो रहा है। तो प्रश्न करता है परमेश्वर को, और उसके बाद में आज देखेंगे कि परमेश्वर क्या उत्तर देता है। और नेक्स्ट स्टडी में देखेंगे कि इस उत्तर का भी एक प्रश्न खड़ा हो जाता है हबाकुक के मन में, क्योंकि परमेश्वर का जो रीत है वो उसे बहुत आश्चर्यचकित लगता है। और फिर दूसरे तीसरे चैप्टर में हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे उसका भी उत्तर देते हैं, लेकिन सबसे केंद्रित ये है हबाकुक के विषय में कि विश्वास से हमारा परमेश्वर में हमारा जीवन स्थिर होता है। उत्तर, प्रश्नों का उत्तर मिलने से नहीं होता है, जितना उसके ऊपर वो खुद को प्रकट करता है और हमारा विश्वास उस पे बना रहता है। आज का स्टडी है जिधर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने संप्रभु क्रियाएं जब वो प्रकट करता है, वो संप्रभु क्रियाएं हम जो दुष्ट लोग हैं, जो अपने स्वतंत्र कार्य से चलते हैं, उनके बीच में भी अपना संप्रभुता वो बताता है। जो दुष्ट लोग हैं, जो अपने स्वतंत्र कार्य से चलते हैं, वो भी परमेश्वर ऐसे बदलता है जिसमें वो अपना संप्रभु क्रियाएं प्रकट करता है। तो ये देखेंगे आज हमारा परमेश्वर के बारे में। हम जब जग में देखते हैं कि बहुत सारे चीजें हमारे आजू बाजू हो रहे हैं और हमारे जीवन में भी, जिससे हम हैरान हो जाते हैं। हमें ये प्रश्न पड़ता है कि क्या परमेश्वर है कि छुट्टी पे चले गए हैं? कैसे है जो एक अच्छा परमेश्वर है, ये कैसे अनुमति देता है कि कोविड जैसे महामारी मनुष्यों में इतना विपत्ति लाके छोड़े? हमारा परमेश्वर, ये अच्छा परमेश्वर है, वो कैसे क्रूर शासकों को शासन करने देता है इस दुनिया में? हम देखते हैं कि काफी ये जो क्रूर शासकों है, वो अपने खुद के फायदे के लिए डिसीजंस लेते हैं, उस दिशा में ले जाते हैं, लोगों के बीच में झगड़ा लाते हैं, युद्ध करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन परमेश्वर उन्हें अनुमति देता है शासन चलाने के लिए। क्यों वो हमेशा कई समय हमें मजबूर छोड़ देता है? ये सब प्रश्न जो हमारे पास आते हैं और हम परमेश्वर के साथ जाके जब बोलते हैं, जो परमेश्वर का उत्तर उसने जो हबाकुक को दिया, वो हमें एक झलक बताता है कि उसके तरीके कैसे हैं। हबाकुक को भी हमारे जैसे ये प्रश्न आते थे, और परमेश्वर किस तरह हबाकुक के प्रश्नों का उत्तर देता है, उसमें से हमें परमेश्वर के तरीके का एक झलक मिलता है। तो हम दो चीज देखेंगे कि कैसे परमेश्वर के संप्रभु क्रिया हमें चकित और विश्वास करने में मुश्किल बना देता है। उसका जो संप्रभु क्रिया है वो हमें चकित बना देता है, उसके ऊपर विश्वास करना हमें कठिन हो जाता है, क्योंकि वो उस तरीके के हैं। और दूसरा हम देखेंगे कि परमेश्वर के संप्रभु क्रिया वो दुष्ट लोगों को भी वापरता है अपना इरादा पूरा करने में। तो चलो पहला वाला देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर अपने संप्रभु क्रिया हमें चकित बना देता है। गए बार 2 से 4 वचन में
हमने देखा था कि हबाकुक वो परमेश्वर को प्रश्न पूछ रहा था, वाद विवाद कर रहा था परमेश्वर कि परमेश्वर तुम क्यों ये सब अन्याय और दुष्टता जो चल रहा है जेरूसलम में और जूडा में, वो देख के तुम चुप क्यों बैठे हो? हाँ, ये आपके लोग हैं, आपके पवित्र लोग हैं, और ये सब अन्याय और दुष्टता देख के तुम क्यों चुप बैठे? तो ये बड़ा प्रश्न था उसके मन में, और वाद विवाद करने लगा परमेश्वर के साथ। वो बोलता था कि लूट पाट और उपद्रव होता रहता है, न्याय का खून हो रहा है। और तब हमने देखे थे कि किस तरह परमेश्वर ने हबाकुक को ये प्रश्न उसके सामने उठाने के लिए परमिशन दिया था, मंजूर किया था। उसे डांटा नहीं कि क्यों ऐसे प्रश्न तू उठाता है। फिर आज हम देखेंगे कि 5वें वचन में पहला भाग वो बोलता है कि अन्य जातियों की ओर चित लगा कर देखो। अभी परमेश्वर अपना हबाकुक के प्रश्नों का उत्तर देने लगता है, और वो बोलता है कि देख, लुक, चित लगा के देख। अन्य जातियों की ओर चित लगा के देख, तो उसे देखने के लिए बोलता है। देखो, हबाकुक ने प्रश्न तो पूछ लिया था परमेश्वर को, और जब वो परमेश्वर को प्रश्न पूछ रहा था तब परमेश्वर चुपचाप से उसके प्रश्न को सुना। अभी परमेश्वर का चांस है, और वो हबाकुक को बोलता है तूने तो प्रश्न पूछ लिया, अभी तू सुन। परमेश्वर अपने कार्यों के द्वारा बात करने वाला है, और परमेश्वर बोलता है ये बहुत चित लगाकर अभी तू देख कि मैं क्या कर रहा हूं। हमारे भी जब देखते हैं, हम कई समय जब प्रश्न आता है हमारे में, हम परमेश्वर को प्रश्न पूछते हैं, और परमेश्वर को प्रश्न पूछने के बाद हम भूल जाते हैं और आगे चलने लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रश्न तो पूछ लिए करके हमारे में बहुत सारा तकलीफ हो रहा था तो पूछ लिए, लेकिन उत्तर सुनने के लिए हमें कोई अपेक्षा नहीं थी। हमें ये भी नहीं अपेक्षा थी कि परमेश्वर उसका उत्तर देगा या तो उत्तर देने के काबिल है। हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि हम जो परमेश्वर, पूरे सृष्टि को निर्माण करने वाला परमेश्वर, हम उसको एक मूर्ति जैसा समझ लेते हैं, जो ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है। लेकिन परमेश्वर वो ये प्रश्नों को बहुत ध्यान से सुना था, और अभी वो उत्तर देने के लिए तैयार हो गया। और वो हमें भी चाहता है कि जब हम उसको प्रश्न पूछते हैं तो उसके उत्तर के लिए हम बहुत अटेंशन डाल के सुने। लेकिन ये भी हमें तैयार रहना है कि उसका जो उत्तर है वो हमारे हिसाब से नहीं आने वाला है, वो उसके रीत थोड़े अलग है। इसलिए हमें समझना हो तो हमें उसके उत्तर चित लगाकर सुनना होगा और देखना होगा। ये 5वें वचन में से हम सीखते हैं। फिर आगे चल के हम देखते हैं 5वें वचन में कि वो बोलता है कि अन्य जातियों की ओर चित लगाकर देखो। ठीक है, देखो तो सही, लेकिन किधर देखना है? वो बोलता अन्य जातियों के तरफ देखो। ये एक बहुत आश्चर्य का चीज है। प्रश्न था इजराइल का, जेरूसलम का, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि इसका जवाब अन्य जातियों से आने वाला है। ये हबाकुक के लिए
बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। परमेश्वर उसे बोलता है कि उत्तर इज़राइल में से नहीं आएगा, लेकिन अन्य जातियों में से आएगा। ये एक इजरायली को बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी परमेश्वर की तरफ से, क्योंकि वो समझते थे कि वो परमेश्वर के साथ एक स्पेशल वाचा बनाए हुए लोग थे। हमें पता है कि परमेश्वर ने एक वाचा बांधा था इजराइल के साथ, एंड दे वर हिज कवेनेंट पीपल। और ये वाचा के हिसाब से इजराइल और परमेश्वर का एक संबंध था। तो वो जानते थे कि वो परमेश्वर के अलग लोग हैं जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा है। तो अन्य जातियों से जवाब आएगा, ये तो उनके विचार में भी नहीं है। हमारे भी जब जीवन में हमें प्रश्न आता है और हम परमेश्वर के सामने जाके हमारे जो प्रश्न है पूछते हैं, उसका जो उत्तर है वो अनअपेक्षित स्तोत्र में से आ सकता है। इट कैन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस। अनपेक्षित स्रोत में से आ सकता है उसके उत्तर हमारे लिए। हमारा विचारधारा एक रहेगा, लेकिन परमेश्वर हमें अचंभित कर देता है। फिर वही 5वां वचन का दूसरा भाग हम जब देखते हैं तो परमेश्वर उन्हें कहता है कि और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। यू विल नॉट बिलीव इट। वो बोलता है कि आप लोग चकित हो जाएंगे, क्योंकि जो मैं करने वाला है कदाचित मैं तुमको बताऊं। हबाकुक को कहता है, तो बिल्कुल उसे मानने के लिए तैयार नहीं होगा, उसकी प्रतीति न करोगे। इसमें से हम देखते हैं कि परमेश्वर का रीत जो है, उसकी गति जो है, वो हमारे गति से अलग है। वो हमारे पार है, उसकी गति हमारे पार है। हम उसे सीमा बंद नहीं कर सकते हमारे ढांचे में। परमेश्वर को हम हमारे ढांचे में सीमा बंद नहीं कर सकते हैं। वो किसी भी रीत से कार्य करता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है। यशाया के 55 अध्याय और 8वें और 9वें वचन में हम देखते हैं, आइजाया चैप्टर 55 वर्सेस 8 and 9। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति सी है, एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो ये हम देखते हैं कि अंतर परमेश्वर के सोच में और हमारे सोच में। हम परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना करते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी एक अपेक्षा है कि वो एक रीत से जो हमारे हिसाब से सही है वो रीत से हमें जवाब देगा। लेकिन हमें याद रखना है कि परमेश्वर एक सांप्रदायिक संप्रभुता वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर की संप्रभुता है, ही इज सॉवरेन। वो हमारे जीवन में हमेशा अच्छा करता है, हमेशा। लेकिन उसके हमारे प्रार्थना के उत्तर देने के रीत काफी अलग हो सकते हैं। कभी कभी हमें उसके रीत अचंभित कर दे सकते हैं।
जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने, हमें तैयार रहना चाहिए कि परमेश्वर उसके रीत से जवाब देगा और उसके रीत को स्वीकारने के लिए हमें तैयार रहना है। और उसके रीत हमें काफी आश्चर्यचकित करने वाले कार्य है। तो पहला हम देखें कि किस तरह परमेश्वर उसके संप्रभु क्रिया से हमें चकित कर देता है। वो बताता है कि मेरे रीत अलग है। अभी दूसरा भाग देखेंगे हम कि उसके संप्रभुता क्रिया वो किस तरह दुष्ट लोगों को भी वापरता है अपनी इरादा को पूरा करने के लिए। हमें ये जानना है कि हमारा परमेश्वर की जो संप्रभुता है वो सर्व जातियों के ऊपर है। वो सिर्फ इजराइल के ऊपर नहीं है, हर एक जातियों के ऊपर उसकी संप्रभुता चलती है। 6 वचन में लिखा है, परमेश्वर हबाकुक के साथ बोल रहा है, देखो मैं कसदियों को उभारने पर हूं, मैं कसदियों को उभारने को पर हूं। Behold, I am raising the Chaldeans. ये चाल्डियंस लोग परमेश्वर को न मानने वाला देश था और वो परमेश्वर के विरुद्ध लोग थे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं ये कसदियों को उभार रहा हूं। परमेश्वर के क्या इरादे थे? हम जब 100 साल पहले जाते हैं, उस समय से हबाकुक से 100-120 साल पहले जब जाते हैं, हम आते हैं यशाया के समय में, जो भविष्यद्वक्ता यशाया था। और ये भविष्यद्वक्ता यशाया करीब 100 साल 120 साल पहले उसने भविष्यवाणी दी थी हिजकिय्याह राजा को, और हमने पढ़े हैं पहले कि किस तरह जेरूसलम को बेबीलोन पराजित करेगा और जेरूसलम के सब लोग निर्वासित हो जाएंगे बेबीलोन को। ये उसने भविष्यवाणी दी थी। हिजकिय्याह तब राजा था और ये राजा ने बेबीलोन के कोई अध्यक्ष लोग आए थे, कोई उनके ऑफिशियल्स आए थे, अधिकारी लोग आए थे, और हिजकिय्याह राजा को बहुत घमंड हो गया था कि मैं कितना श्रीमंत हूं, मेरा कितना सोना चांदी है और मेरी शक्ति भी कितनी ज्यादा है। और उसने ये अधिकारियों लोगों को जेरूसलम में जो कुछ था वो बताया अपना खुद का मान बढ़ाने के लिए। तब हम देखते हैं कि उस समय असीरिया यानी अशूर राज वो विश्व शक्ति थी। और हम ये भी देखेंगे इस स्क्रीन पे। जब यशाया, यह है यशाया का समय, हिजकिय्याह के समय में, और उस समय ये अशूर वो सबसे विश्व की शक्ति थी जो लाल में दिखाई दे रहा है। तब बेबीलोन एक छोटा सा राज्य था, उनका कोई स्थान नहीं था दुनिया में। लेकिन उस समय यशाया हिजकिय्याह को कहता है कि बेबीलोन बढ़ेगा और जेरूसलम और जूडा को कैदी बना के ले जाएगा, और जेरूसलम में जो कुछ भी है वो सब उधर चले जाएगा। 2 राजा 20वां अध्याय 16 से 18 वचन।
यशाया ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है, वो सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी, और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न होंगे उनमें से भी कितनों को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। ये था यशायाह का भविष्यवाणी। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सही समय पर बेबीलोन को ऊपर उठाया और उन्हें सफलता दी। क्यों सफलता दी? ताकि वो उन्हें वापरे इज़राइल के ऊपर अपनी शिक्षा पूरा करने के लिए। यरूशलेम और जूडा ने परमेश्वर के विरुद्ध बहुत बुरा किया था। हम लोग ने राजाओं का जब पढ़ रहे थे तब पढ़े कि किस तरह माना से या दूसरे जो राजा है आमोन और फिर जेहोयाज एंड जेहोयाचिन किस बुरे तरह से वो राज कर रहे थे परमेश्वर के विरुद्ध। और परमेश्वर ने तब तय किया था कि वो बेबीलोन को उठा लेगा, ऊपर उठाएगा, और वे उसका जो न्याय है वो इज़राइल के ऊपर पूरा करेंगे। ये 70 साल का समय परमेश्वर ने तय किया था, और वो हम यिर्मयाह में पढ़ते हैं कि 70 साल का समय यिर्मयाह ने कहा था कि यरूशलेम बर्बादी में रहेगा। पूरा जूडा का देश जैसे कि सबात 70 साल का सबात उन लोग फॉलो करेंगे। तो ये 70 साल जब तक चले, हम देखते हैं कि बेबीलोन वो शक्तिशाली देश रहा, वो विश्व की शक्ति उन्हें बनाया रखा परमेश्वर ने। और जब ये यरूशलेम के 70 साल खत्म होने आए और उनका समय आया वापिस आ जाने के लिए, तब हम देखते हैं कि बेबीलोन का अंत हो गया। इस बेबीलोन राष्ट्र का बेलशस्सार राजा होते समय जो पर्शिया है, ये ब्राउन कलर का पर्शिया देश ने आके उनके ऊपर हमला किया और उनका अंत कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर अपनी संप्रदायता पूरे जग के, विश्व के जो जातियां है उसके ऊपर स्थापन करता है। भजन संहिता में हम देखते हैं चैप्टर 75 एंड वर्स 7, साम 75 और वर्स 7, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। तो ये इसमें से हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर उसकी संप्रभुता दिखाई देती है। इसमें से हमें सीखने मिलता है कि आज जो लोग हैं जो सत्य में हैं वो उधर है क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ऊपर उठाया है। वो इसलिए सत्य में नहीं है क्योंकि वो धार्मिक लोग हैं। बेबीलोन धार्मिक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें सत्य पर लाया और पूरे विश्व शक्ति करके बना दिया उन्हें, ताकि उसका जो इरादा था वो पूरा हो। आज भी हमारे देश पे अनेक देश आजू बाजू में जो है, हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें ऊपर उठाया है। वे बुरे भी क्यों ना हो, वो धार्मिकता से दूर क्यों ना हो,
वो परमेश्वर लोगों के विरुद्ध क्यों ना हो। जैसे हमने देखा है कि बेबीलोन परमेश्वर के लोग इजराइल के विरुद्ध थे, उनका नष्ट करने के लिए आ गए। जेरूसलम को पूरी तरह से नष्ट किया उन्होंने। जो मंदिर था, सुलेमान ने जो मंदिर बनाया, वो मंदिर उन्होंने पूरी तरह से नष्ट करके तोड़ डाला। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने चुना है। तो ये हो गया परमेश्वर की संप्रभुता। लेकिन उसी समय हमें यह भी देखना है कि मनुष्यों को उसने एक फ्री विल दिया है। मनुष्यों को उसने एक स्वतंत्र कार्य करने की शक्ति दी है। और मनुष्यों की स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता हम देखेंगे कि ये संप्रभुता वाला देव वो क्रूर और दुष्ट लोगों को वापर सकता है। जो दुष्ट चीजें वो अपने स्वतंत्र कार्य से करते हैं, वो दुष्ट लोग स्वतंत्र कार्य अपना खुद के जो दुष्ट डिजायर्स है, इच्छा है, उसके अनुसार करते हैं। लेकिन जैसे वो अपना दुष्ट कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर उनके ऊपर होकर अपनी संप्रभुता से उसकी जो इच्छा है वो पूरा करता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें इस इंसिडेंट में से देखने मिलता है। ये लोग थे कैसे? हम जब बेबीलोन के को देखते हैं, तो ये देश वो क्या परमेश्वर वापरने वाला है अपना न्याय करने के लिए। लेकिन क्या वो यहोवा को मानते थे? क्या वो यहोवा के डर में चलने वाले लोग थे? बिल्कुल नहीं। उनके बारे में अभी देखेंगे। 6वां वचन, वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है। बहुत क्रूर लोग थे। उन लोग बिल्कुल जो उनके विरुद्ध था, उनको बिल्कुल सहनशीलता नहीं थी। बुरी तरह से उनको हरा देने के बहुत क्रूर थे। और उतावली करने वाले, जो भी उन्हें करना था फटाफट कर देते थे। ढीले बैठे नहीं रहते थे कि सोचेंगे, देखेंगे। उनकी स्वयं इच्छा थी अपना राज्य बढ़ाने के लिए, और वो क्रूरता से और उतावली से चलने के। उधर लिखा है वो पराये वासस्थानों के अधिकारी बनना चाहते थे। तो दूसरे जो पराये देश थे, ये पराये देशों को अपना वासस्थान बनाने के लिए उनमें घाई थी। और वे ये घाई करने के लिए जल्दी जल्दी से आजू बाजू के जितने देश है सबके ऊपर युद्ध करके अपने कब्जे में लाने के लिए उतावली कर रहे थे। 7वें वचन में हम देखते हैं कि वे भयानक और डरावने थे। बहुत भयानक और डरावने थे। तो ऐसे लोग हम देखते हैं ये बेबीलोन के बारे में। और क्या देखते हैं कि वे आप ही अपने न्याय की बढ़ाई और प्रशंसा का कारण है। वे आप ही को अपने न्याय का कारण समझते थे और वो अपना खुद का प्रशंसा करते थे। उनके लिए परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं था। वो अपने खुद का न्याय जो अपने मन में आया वो करते थे। उन्हें सोचने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था कि परमेश्वर क्या सोचेगा। उनके राजा को कभी कोई इच्छा हुई तो वो ही है लॉ, और वो करते थे। परमेश्वर के बारे में, उसके भय के बारे में सोचने के लिए कोई उन्हें समय नहीं था। 8वें वचन में हम देखते हैं कि उनकी गति बहुत फास्ट थी।
जल्दी गति के लोग थे, जैसे कि एक चीता भाग रहा हो। उनके घोड़े लोग ऐसे चल रहे थे जैसे कि चीता भाग रहा हो। एंड लाइक एन ईगल, जो उकाब है, क्या चील झपटी मारती है, उस रीत से उन लोग चल रहे थे। 9वां वचन में उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि सब उपद्रव करने के लिए आते हैं। दे हैव कम फॉर वायलेंस। तो जब वो जाते थे दूसरे देशों में, उधर उन लोग शांति से नहीं लेते थे, उधर उपद्रव करने के लिए आते थे, तोड़ फोड़ करके सब नष्ट कर डालने के। उन लोग 10वें वचन में बताया है कि जब दूसरे राजा लोग उनके सामने आने के, राजाओं को वे ठट्टे में उड़ाने के, राजाओं को वे ठट्टे में उड़ाने के लिए, उनके सामने कोई भी देश का राजा कुछ नहीं था। परमेश्वर ने ऐसा उन्हें ऊंचा उठाया और ऐसे सामर्थी बना दिया। वे सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते थे। हर एक राज्य गढ़ बनाते थे। क्यों? ताकि जब प्रदेश से लोग हमला करने आए, वो गढ़ में सुरक्षित हो। लेकिन इनकी जो ताकत थी, वो सब गढ़ों को तुच्छ जानते थे और गढ़ों को के ऊपर अपना विजय बहुत सोपी रीत से उन लोग कर लेते थे। 11वें वचन में बताता है कि तब वे वायु के समान चलते, झपाटे में चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देव है। वे समझते थे कि हमारा बल वही हमारा देव है, अपने बल की पूजा करते थे। ऐसे लोग थे ये बेबीलोन के लोग। उन्हें उठाया कौन? परमेश्वर ने उन्हें उठाया। वे अपना जो उनका दुष्ट मन है, उस दुष्ट मन से अपना कार्य करते जा रहे हैं और बहुत गति से करते थे। जैसे कि एक वायु के समान झपाटे में जा रहे थे और अपना जो सेल्फिश इंटरेस्ट है, वो सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो गति से आगे बुरा काम करते जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर उन्हें वापरने वाला है अपना जो कार्य इज़राइल के ऊपर नाश लाने के लिए, इज़राइल के ऊपर अपना न्याय करने के लिए वो यही देश को वापर रहा है। प्रोवर्ब्स में हम देखते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 1, उधर लिखा है कि राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। जैसा नालियों का जल, वैसे पर राजाओं का हृदय, मन, वो परमेश्वर के हाथ में है। जिधर वह चाहता उधर उसको फेर देता है। ये है हमारा परमेश्वर। हर एक राजा, हर एक मंत्री, क्यों न मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कौन भी हो, उसका मन परमेश्वर के हाथ में है और वो एक नालियों के जल के समान है। जिधर वह चाहता उधर उसको फेर देता है। तब ये जब हम देखते हैं, ये परमेश्वर का उत्तर जो हबाकुक को आया है, उसमें से हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर की संप्रभुता है और वो अपना कार्य लोगों के बीच में कर सकता है। किस तरह के लोग? बुरे लोग जो अपने स्वतंत्र मन से अपना बुरा काम करते जा रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में वो अपना कार्य
अपनी संप्रभुता से पूरा करता है। इसलिए ये एक परमेश्वर है जिसके ऊपर हम पूरा हमारा विश्वास रख सकते हैं। परमेश्वर ये खातिर करेगा कि न्याय, जब हम उसके उसके पास प्रार्थना करते हैं, वो न्याय पूरी तरह से करेगा। जैसे हबाकुक ने यरूशलेम के पाप के विरुद्ध प्रार्थना किया था, तो परमेश्वर न्याय तो भेजा, लेकिन एक आश्चर्यचकित रूप से भेजा जो हबाकुक के बिल्कुल तैयार नहीं था ये स्वीकारने के लिए। तो हम भी जब प्रार्थना करते तो परमेश्वर उत्तर देगा, न्याय करेगा, लेकिन उसका न्याय करने का रीत वो काफी रीत से अलग हो सकता है। वो हमारे जो रीत है, समझ है, उससे काफी बाहर भी हो सकता है। कभी हम जब सोचते हैं, हम हमारे देश के लिए प्रार्थना कर रहे थे, हम देखे थे कि देश में कितना अन्याय चला है, कितना गलत रास्ते से हमारे जो अधिकारी लोग हैं व्यवहार कर रहे हैं, और हमने प्रार्थना की थी कि ये सब बंद हो जाए। और हम देखें कि परमेश्वर का जो रीत रहता है जवाब देने का, कि एकाएक उसने कोविड-19 भेज दिया। क्या ऐसे हो सकता है कि कोविड-19 जैसे महामारी भी परमेश्वर वापर सकता है अपने कार्य पूरा करने में कलीसिया के अंदर, ताकि वो अपने कलीसिया को शुद्ध करे, कलीसिया के लोग उसके ऊपर पूरी विश्वास से रहे, जगिक रीत में न मिल जाए, और इस देश के जो अधिकारी लोग हैं जो अन्याय करते थे वो भी अपने रास्ते में रुक गए। पूरे दुनिया में हम देखते हैं कि कैसे जो दुनिया के लोग ऐसे चल रहे थे जैसे वो ये दुनिया के मालिक है, लेकिन ये कोविड ने हर एक को अपने घुटने पे बना दिया है। क्या परमेश्वर ऐसे चीज भी वापर सकता है? और इसके द्वारा जो वचन है, जो सुसमाचार है, वो और फैल के लोगों के हृदय में प्रवेश कर सकता है। बहुत संभव है। हमारे परमेश्वर को जब हम देखते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसके रीत बहुत अनोखे है। तो इस तरह जब हबाकुक अपना प्रश्न परमेश्वर के सामने खड़ा करता है, हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको जवाब देता है। नेक्स्ट स्टडी में हम देखेंगे कि किस तरह ये जवाब से भी हबाकुक के मन में और भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं, और उसका वाद विवाद परमेश्वर के साथ चालू रहता है। तो ये है हमारा महान परमेश्वर। ये परमेश्वर की ही इज अ सॉवरेन गॉड, ये हमें कभी भूलना नहीं है। उसकी संप्रभुता हमेशा है, लेकिन उसी समय वो हमें एक फ्री विल देता है, हमें स्वतंत्र कार्य करने के लिए वो क्षमता देता है, और हम हमारे स्वतंत्र कार्य की क्षमता वापर के हम जब चलते हैं, उसमें के ऊपर भी उसकी संप्रभुता हम देखते हैं प्रकट होती है। क्या महान परमेश्वर है हमारा, और उसके ऊपर हमारा विश्वास कितना अटल बना रहना चाहिए। इसलिए जब भी वचन बोलता है कि इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दो। ये प्रश्न आता है कि जब बुरी परिस्थिति होती है कैसे धन्यवाद दे सकते हैं? हमारे हिसाब से बुरी परिस्थिति है, लेकिन परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है। वो हमें वचन दिया है कि हर एक परिस्थिति में जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया है, वो हर एक परिस्थिति में उनके लिए अच्छा ही करेगा, उनके विश्वास को वो अटल बनाएगा।
और स्वर्गीय जीवन के लिए वो हमें तैयार करेगा। ये है हमारा महान परमेश्वर।